अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत मैदान महशर की दुश्वार गुजार और मुश्किल घाटियों से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज सुखे की मंडी में अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के एक और शोबे जामिअतुल मदीना फॉर गर्ल्स के इफ्तिताह के लिए हम जमा हुए हैं। और ये जैसा नाम से ही जाहिर हो रहा है जामिअतुल मदीना फॉर गर्ल्स, इस्लामी बहनों के लिए दर्स निज़ामी यानी आलिमा कोर्स, फैज़ान शरीयत कोर्स और दीगर इनके मुख्तलिफ कुरान पाक की तफसीर और दीगर फर्ज उलूम पर मुश्तमिल कोर्सेज का सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहता है। तो ये सुखे की में जो हमारी बच्चियां हैं, इस्लामी बहनें हैं, इनके लिए इंशाअल्लाह करीम अपने ही शहर में ये इल्म को सीखने का एक प्यारा इदारा बन जाएगा। अल्लाह उन आशिकान रसूल को इसकी बरकतें अता फरमाए जिन्होंने दावत इस्लामी का साथ दिया और देते रहते हैं। बेसिकली ये है कुरान पाक की खिदमत के इदारे, हमारे मदारिसुल मदीना, जामिअतुल मदीना, कि हम उम्मत को, मुआशरे को ऐसे हुफ्फाज और ऐसे उलमा तैयार करके दें जो लोगों की हिदायत का जरिया बने, जो लोगों के अंदर इश्क रसूल को बढ़ाने का जरिया बने, जो मुआशरे में खौफ खुदा और लिल्लाहियत को पैदा करने का जरिया बने। ऐसे बाअमल उलमा तैयार किए जाएं, ऐसे बाअमल हुफ्फाज तैयार किए जाएं और ऐसी बाअमल आलिमा इस्लामी बहनें तैयार हों कि जो अपने मुआशरे में एक पॉजिटिव रोल अपना अदा करें इश्क रसूल को आम करने में। इस ज़िमन में मैं आते हुए सोच रहा था, बेसिकली तो ये एक इह्तिमाम होता है, एक हमारी खुशी का मौका होता है। कोई मस्जिद का संगे बुनियाद हो, मदरसे जामिया का कोई इफ्तिताह हो, संगे बुनियाद हो, तो ये इफ्तिताह के मौका पर हम दुआ के लिए जमा होते हैं। ये वक्त और चेहरे लिखे जाते हैं जिन्होंने अल्लाह के दीन की खिदमत के इदारे को अपनी खुशी के साथ, दुआओं के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया था। ये एक वक्त लिखा जाता है। तो मैं आते हुए सोच रहा था कि आज हम किस टॉपिक पर बात करें। तो मेरे ज़हन में एकदम, चूंकि बच्चियों के लिए एक दर्सगाह बनने जा रही है, तो एक बसरा की एक नेक खातून मुझे याद
उनका वाकया याद आया। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाहि अलैह ने शरह सुदूर फी अहवालिल कुबूर में यह वाकया लिखा है। तो खुला बहुत साल पहले, समझे को 15-20 साल पहले शायद मैंने ये वाकया पढ़ा था शरह सुदूर के अंदर। बहुत प्यारी किताब है शरह सुदूर। ये मौत, मरने के बाद कब्रों के हालात पर मुश्तमिल बड़ी मतलब लाजवाब किताब है। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती वो बुजुर्ग हैं जिनको 75 मरतबा 75 टाइम्स जागते हुए रसूल पाक की ज़ियारत हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती वो हस्ती है। इन्होंने वाकया लिखा है कि बसरा में एक नेक खातून थी और कुरान से बड़ा प्यार था उसका और शरीयत की पाबंद थी। उस नेक बीबी को पता चला कि हमारे शहर में एक कफन चोर है जो लोगों के कफन चुरा लेता है। उस अल्लाह की नेक बंदी को बीमारी के आलम में फिक्र एक लगी हुई थी। उसने इस चोर को बुलवाया, पर्दे में खुद बैठी और उससे कहा कि मुझे पता चला कि तुम कफन चोरी कर लेते हो। पहले तो उसने बात दाएं बाएं करने की कोशिश की। अम्मा कहने लगी बात सीधी कर, वादा कर ले मेरे कफन की कीमत तुझे देने लगी हूं, पैसे ले ले, मेरा कफन चोरी नहीं करना। अब उस नेक खातून की नीयत क्या थी? उनका कहना यह था कि मैंने पूरी जिंदगी किसी जगह बेपर्दगी नहीं की, मरने के बाद तू मुझे बेपर्दा ना करना, तो मेरे कफन की कीमत ले ले, मेरा कफन चोरी ना करना। उस चोर ने पैसे ले लिए, वादा कर लिया कि मैं कफन चोरी नहीं करूंगा। वो बीबी जो थी वो बीमार थी, कुछ अरसे में ठीक हो गई, सेहतयाब हो गई। फिर वो कुरान पढ़ने पढ़ाने का मामूल उसका चलता रहा। दुरूद पाक की वो आशिका थी, दुरूद की कसरत करती थी। तो फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद बीमार हुई और उनका इंतकाल हो गया। अब चोर ने कहा कि देखिए वादा तो वो पिछली बीमारी में लिया था, इस बीमारी में तो मुझे दोबारा वादा नहीं लिया, तो उस वक्त तो ठीक हो गई थी, पहला वादा तो हो गया खत्म, तो अब दोबारा बीमार होकर फौत हुई है, तो अब तो मेरे साथ कोई वादा नहीं लिया ना कि कफन चोरी नहीं करना। अब वो सोचे कि इस बीबी ने पता नहीं कितना महंगा कफन अपने लिए तैयार कर रखा है, तो ये दुनिया में कीमतें दे रही थी कि मेरा कफन चोरी नहीं करना। अब इसको शैतान ने वसवसा दिया कि वो वादा तो पिछली बीमारी में हुआ था, तो अब तो तू उस वादे का पाबंद नहीं है। तो ये उसके जनाजे में चला गया, जनाजा पड़ा, फिर कब्रिस्तान भी गया। अब इसने चूंकि कब्र की निशानी वगैरह लगा के आनी थी, वो देखता रहा कब्र कितनी गहरी खोद रहे हैं। अब उस चादर चुदर उस दौर में जो की उन्होंने कर ली, फिर कब्र दफन किया। दफन करने के बाद ये कब्र के करीब एक दरख्त की निशानी थी, देख के आ गया कि मैं ताजा कब्र ये बनी है। रात को ये गया कफन चोरी करने के लिए। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती लिखते हैं, जब इसने कब्र खोदी, सिल हटाई, कफन पे हाथ डाला ना, सुमाई ने गुट पकड़ लिया। कहती है जन्नती चोरी नहीं किया करते। ये डर गया, कहता है कि मां जी आप तो जन्नती, मैं बदकार, गुनाहगार, सियाकार, धोखेबाज, मैं कैसे जन्नती हो गया? वो नेक खातून ने कहा आज तो मेरे जनाजे में आया था। उसने कहा जनाजे में तो मैं आया था। वो कहते हैं मुझे कब्र में आते सबसे पहला इनाम रब्बे करीम ने यह दिया कि तू सारी जिंदगी मेरे पाक कलाम कुरान से प्यार करती रही है,
तो सारी जिंदगी तू मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ती रही है, सारी जिंदगी शरीयत पर अमल करती रही है, तेरे लिए सबसे पहला कब्र में इनाम यह है कि आज जो जो तेरे जनाजे में आया था सबकी बख्शिश कर दी गई है। कब्र में जाते पहला इनाम यह सुनाया गया कि जो जो आज तेरे जनाजे में आया था वो भी बख्शा गया, आज तू भी मेरे जनाजे में था, इसलिए आज तेरे भी पिछले गुनाह बख्श दिए गए हैं। छोड़ दे चोरियां, छोड़ दे गुनाह के काम, रो पड़ा और वही कफन चोरी करने का इरादा छोड़ा, कब्र बंद की और फिर सारी जिंदगी दोबारा चोरी के करीब नहीं गया, तकवे और परहेजगारी की जिंदगी बसर कर गया। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। जब इंसान इंतकाल करता है ना, नेक बंदा जो कुरान और साहिबे कुरान से प्यार करने वाला हो, इसकी मौत के वक्त फरिश्ते ये आयतें सुनाते हैं उसे। आपने कई मैयतों के बारे में सुना या पढ़ा होगा कि मौत के वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, कईयों के कहते हैं जनाब चेहरा ऐसे जब गुसल दिया तो मुस्कुराहट आ गई। कई मैयतों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जनाब फलां का चेहरा ऐसे समाइल आ गई, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये उलमा ने लिखा है कि जब फरिश्ते इसको ये आयत सुनाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर इस पर कायम रहे, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह इन पर फरिश्ते उतार देता है जो कहते हैं अल्लाह तख़ाफू, खौफ न कर, वला तहज़नू, और गम न कर, व अबशिरू, और खुशखबरी ले, बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, उस जन्नत की बिशारत है तेरे लिए जिसका तेरे साथ वादा किया गया था। फिर इसको जन्नत का मुकाम दिखाया जाता है, फिर इसका जन्नत वाला मुकाम दिखाया जाता है जिससे इस मैयत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये जब हम चेहरों पर मुस्कुराहटें देखते हैं, ये उस वक्त की मुस्कुराहटें होती है जब फरिश्ते इनको आयत कुरान सुना के जन्नत का मुकाम दिखाते हैं। फिर ये भी किताबों में लिखा है कि एक जब रूह लेके चलते हैं फरिश्ते नेक बंदे की, उस वक्त फरिश्ते कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये सूरह फजर की आखिरी आयत है, 30वें पारे में सूरह फजर की आखिरी आयतें फरिश्ते पढ़ते हैं, उसकी रूह को लेके चलते हैं, कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, ऐ राजी नफ्स, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ राजी राजी लौटा, तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, सारी जिंदगी उसकी रिजा वाले काम किए, अब सिला क्या मिलता है? अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी, मेरे बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और जन्नत में दाखिल हो जा। फरिश्ते जब रूह नेक लोगों की रूह को लेकर चलते हैं तो फिर ये आयतें सुनाते हुए लेकर जाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और ये नेक बंदे हैं, ये नेक बंदियां हैं, ये नेक मर्दों ख़वातीन है जिनके लिए बिशारतें दी जाती हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह पाक फरमाता है जिसने नेक अमल किया, मन अमिला सालिहा, जो कोई नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, खा वो मर्द हो या वो औरत हो मोमिन व हुवा मुमिनुन, और वो हो मोमिन, बेईमान का कोई अमल कबूल नहीं किया जाता, वो मोमिन शर्त ये है करे नेक अमल, खा वो मर्द हो या वो औरत हो। अल्लाह फरमाता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे। अब इस आयत पे गौर करें, है कि बंदा करता नेक अमल, मर्द या औरत है। हम मुआशरे में वो अफराद तैयार करना चाह रहे हैं इन मदारिस और जामियात के जरिए, वो नेक मर्द, वो नेक औरत है जिनको कुरान बयान कर रहा है, नेक अमल करने वाले। अब ये करे नेक अमल, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो, वह मुमिनुन, और वो हो ईमान वाला,
ईमान शर्त है अमाल की कबूलियत के लिए, याद रखें। हो मोमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमा देंगे। अब बंदा नमाजें इस जिंदगी में पढ़ रहा है, जिंदा है तो नमाजें पढ़ रहा है, जिंदा है तो तिलावत कर रहा है। हाँ, ये खास लोग हैं जिन्होंने मरने के बाद भी नमाजें पढ़ी हैं, खास लोग हैं जिन्होंने मरने के बाद भी तिलावतें की हैं, तो कब्र में भी कुरान पढ़ते रहे हैं। लेकिन ये खुसूसियत है। लेकिन हम अभी महफिल में आए, एक नेक इज्तिमा है, अमल कर रहे हैं, अच्छा जिंदा है तो कर रहे हैं, वरना कब्र बंदा मर गया अमल मुनक़ते हो जाता है, अब तो वो अमल नहीं कर सकेगा। नेक अमल कर रहे जिंदगी में, तो फिर ये वादा क्या किया जा रहा है, फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, उसे एक पाकीज़ा जिंदगी दे देंगे। अमल तो वो अब कर रहा है, तो ये कौन सी जिंदगी है जिसकी बातें हो रही है? कम इसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। ये वो जिंदगी है जिसके बारे में फरमाया गया, मरन तो पहलना मर गए बाहू, ता मकसद हाथ आया हो, मूतू कबला अन तमूत, मरने से पहले मर जाओ। मकसद चाहते हो ना पाना। ये मौलाना रूम ने लिखा है या शेख सादी ने, एक वो हिकायत लिखी है, एक परिंदा किसी ने कैद कर लिया। अब वो पिंजरे में बड़ा रोता था, अपने वतन को याद करके, अपने साथियों को याद करके। आजाद रहने वाला परिंदा कैद हो गया, बड़ा रोए बड़ा रोए। एक दिन इसके वतन के परिंदे उस घर की दीवार पे बैठे थे। अब इसने उनसे बातें की, इसने रोना धोना डाला कि तुम मेरे वतन के परिंदे हो, मेरे कबीले के जो लोग परिंदे हैं उनको भी मेरी खबर करो, मेरी कोई रिहाई की सूरत बनाओ, को मैं रिहा हो जाऊं, कैद में फंस गया हूं। इसने पैगाम दिया, वो परिंदों ने जाके पैगाम सुनाया कि तुम्हारा साथी परिंदा फलां शहर में कैद है, बड़ा रोता है तुम्हें याद करके, आजादी चाहता है, रिहाई चाहता है, सबब करो कोई, वो तुम्हें कह रहा है मेरी रिहाई का कुछ सामान करो। और परिंदे कैसे रिहा करवाएं उसको? उनमें से एक बूढ़ा परिंदा था, उसने जब ये बात सुनी वो गिर गया, शाख पे बैठे बैठे गिर गया। अब परिंदे आए दोबारा उस शहर की तरफ जहां वो परिंदा कैद था पिंजरे में। इसने पूछा तुमने मेरे साथी परिंदों को जाके को बताई मेरी रुदात? उन्होंने कहा बताया। फिर को कुछ करेंगे? करना क्या, उन्होंने परिंदे बेचारे मजबूर, क्या कर सकते हैं। उनमें से एक परिंदा जो था ना, वो तुम्हारी बात सुन के मर गया। कौन सा था? उसने कहा वो, उसकी निशानी बताई। इसने जैसे ही सुना ना, ये भी मर गया। अब जब ये मर गया ना, इसके मालिक ने देखा कि मर गया, पिंजरा खोला, बाहर फेंक दिया। जैसे फेंका, ये उड़ के जो है ना वो दीवार पे चढ़ के बैठ गया। उस मालिक ने पूछा ये क्या हुआ? उसने कहा वो जो निशानियां बताई थी ना, वो मेरा उस्ताद था, जिसने मेरा पैगाम सुन के जो गिर गया, उसने मुझे पैगाम भेजा, रिहाई चाहते हो तो मर जाओ। ये उलमा ने ये हिकायत लिखी है मूतू कब्रन तमूत को समझाने के लिए कि अगर तुम आजादी चाहते हो जहन्नम से, अगर तुम आजादी चाहते हो अजाब से, अगर तुम रिहाई चाहते हो गज़ब इलाही से, अगर बचना चाहते हो तो मूतू कब्ला अन तमूत, मरने से पहले
मर जाओ। मुराद क्या है? कद अफ़लह मन ज़क्काहा। अल्लाह फरमाता कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया नफ्स कर लिया, जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबा लिया, अपने नफ्स को काबू कर लिया, अपने नफ्स की गंदी ख्वाहिशात को दबा लिया, जिना बदकारी की ख्वाहिश को दबा लिया, बेहयाई की ख्वाहिश को दबा लिया, हराम की ख्वाहिश को दबा लिया। वनहन नफ्सी अनिल हवा। अल्लाह फरमाता जिसने अपने नफ्स को बुराई से बचा लिया उसके लिए जन्नतुल मावा है। ये जन्नत के वादे हैं जो नफ्स को काबू कर लेता है, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात को मार लेता है। वो मरने से पहले जो मर जाते हैं, ख्वाहिशात नफ्स को जो मार लेते हैं, अल्लाह पाक इन्हें जन्नत की आला नेमत अता फरमा देता है, इन्हें इज्जत अता कर देता है, इन्हें अज़मत अता कर देता है। इनकी मौत असल में रिहाई का परवाना हो। इनकी मौत ये आम लोगों की मौत है जो कैद हो गए मर के। ये अल्लाह के नेक बंदे जो होते हैं, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतूना बल यंतकिलूना दारिन इला दार। एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं, ये मरते नहीं। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं ये तो कैद से आजाद हो जाते हैं, ये रिहाई पा जाते हैं। दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत की तरह होता है। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। कैसे कैद खाना है? पाबंदियां बड़ी हैं, हमारी लिमिट्स हैं, हमारी लिमिट्स हैं। हमने कितना सोचना ये भी शरीयत ने हमें बताया है, क्या सोचना ये भी शरीयत ने बताया है, कहां जाना ये भी शरीयत ने बताया है, कहां नहीं जाना ये भी शरीयत ने बता दिया। हमारी बाउंड्रीज हैं, हमारी हदें हैं। हम लोग बेबाक लोग नहीं हैं। आज हमारे मुआशरे में बच्चियों को डिट्रैक किया जा रहा है। जरूरत है इस दौर में इन इदारों की, जरूरत है इस दौर में बच्चियों को कुरान और हदीस और कुरान की तफसीर पढ़ाने के इन इदारों की जरूरत है इस दौर में। इन आलिमा बाअमल आलिमा बच्चियों की माशरे को, उम्मत को जरूरत है। जिस दौर में बेहयाई अपना जब वो सर उठाए, उस दौर में सैयदा खातून जन्नत की चौखट की कनीजों की जरूरत है उम्मत को, जो शहजादी कौनैन की सीरत का जब वो फैजान लेकर नेकी की दावत को आम करने के लिए अपना अमली किरदार अदा करे। उम्मत को जरूरत है ऐसी बाअमल आलिमा और मुफ्तिया इस्लामी बहनों की। आज बेहयाई ने सर उठाया, हमारी बच्चियों बहू बेटियों को बेबाक किया जा रहा है। बेहयाई को इनका राइट समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राइट है, हक है। बेहयाई अपने जिस्म को, अपने जिस्म की रंगत को जाहिर करना, लोगों को दिखाना अपना आप, तुम्हारा हक है। इनको ये ज़हन में डाला जा रहा है कि ये तरक्की है। बेहयाई को तरक्की का नाम देके हमारे बच्चे बच्चियों को डिट्रैक किया जा रहा है, मिसकॉन्सेप्शन में डाला जा रहा है। इनको बेहयाई प्रोमोट करने का जरिया बनाया जा रहा है। इनको ये बात समझ नहीं आती कि आधे लिबास करके समझ रहे कि हम तरक्की याफ्ता हो गए। भाई तुम 21वीं सदी में आकर भी अगर ये समझ रहे हो ना कि ये तरक्की है, तो फिर जंगल के जानवर तुमसे बहुत ज्यादा आगे हैं तरक्की में, क्योंकि वो तो पहनते ही कुछ नहीं। अगर तुम ये तरक्की समझ रहे हो ना कि आधा लिबास, स्लीवलेस कपड़े, शॉर्ट लिबास, ये तरक्की है, टाइट ट्राउजर पहन के तो आप कहते जनाब, खुले गले वाली शर्ट पहन के तो लड़कियां कहें कि ये तरक्की है जी, हम तरक्की याफ्ता हो गए। और जो ढीला ढाला सादा लिबास पहने या शरई पर्दा करे, इसको कहे पेंडू है, ओल्ड माइंडेड है, पुराने ख्यालात की है, इनको तरक्की का पता नहीं, दुनिया का पता नहीं, मैं मौलवन बन गई है और अपने आप को समझे कि हम बड़े अप टू डेट हो गए, तरक्की याफ्ता हो गए। पिछले दिनों में एटॉमिक एनर्जी के कुछ जो है वो साइंटिस्ट, इनके साथ हमारा कुछ बयान हो रहा था, तो मैंने एक साइंटिस्ट थे हमारे डॉक्टर साहब, उनसे पूछा डॉक्टर साहब कितना नाचे तो जनाब बंदा चांद पे पहुंच जाता है, कितना नाचे या कितनी शराब पिए या कितना डांस करे कोई तो एटम के बारे में कोई नई रिसर्च आ जाती है, कोई नई कोई तहकीक करनी हो, नई कोई इजाद करनी हो तो कितना नशा करना पड़ता है। डॉक्टर साहब हंस पड़े
कहते जनाब ये तो चीजें अकल को बर्बाद करने वाली है। तरक्की का इन चीजों से, रिसर्च का इन चीजों से ताल्लुक ही कोई नहीं। हमारे गलियों मोहल्लों में, मुआशरे में तो यही समझाया जा रहा है कि जनाब जो अप टू डेट लोग हैं ये ऐसे होते हैं, और जो शरीयत की बात करें ये पेंडू होते हैं, ओल्ड माइंडेड होते हैं, पुराने ख्यालात के होते हैं। हमें कई लोग कहते हैं हाउ यू विल सर्वाइव इन दिस सोसाइटी विद दिस सिस्टम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव नाउ। कैसे यार सर्वाइव करेंगे आप इस मुआशरे में? आप सुन्नत शरीयत और इसकी बात करते हैं, आप जमाने के हालात नहीं जानते, आप दुनिया और इसकी रिसर्च को नहीं जानते, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। मैं यही समझाता रहता हूं, भैया आप क्यों उनसे मुतासिर होकर बैठ गए? जनाब वो कहते वो चांद पे चले गए, तो क्या कमाल हो गया? चांद पे जाना कमाल है या चांद को उंगली के इशारे से टुकड़े करके कदमों में लाना कमाल है? ऐसे कमाल कमाल हो गया चांद पे चले गए। मैं चांद पे जाओ, मरीख पे चले जाओ, अगले सैयारों पे चले जाओ, कहां तक जाओगे? हमारी टेक्नोलॉजी की हद है। साइंस एक मुकाम पे आके रुकेगी, टेक्नोलॉजी एक मुकाम पे आके जवाब दे देगी, साइंस एक मुकाम पे आके रुक जाएगी, हमारे सैयारे भटक जाएंगे, हमारी सैटेलाइट्स एक मुकाम पे आके रडार से निकल जाएंगी, सैटेलाइट्स भटक जाएंगी, एक मुकाम पे आके हमारे सैयारे रुक जाएंगे। मगर कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। लैला क्या है? रात का कलील हिस्सा। कितना कुंडी हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा, पानी चलता रहा, इधर इतना भी वक्त ना गुजरे आमिना के लाल कायनात की सैर करके पलट कर आ जाए, रात खत्म ना हो, कायनात खत्म हो जाए। जिसकी सैर का ये आलम है उसकी जात का आलम क्या होगा? तो ये चीज जो है ना, वो कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता कौमों को देख रहे हैं, ये चल्ले हो गए हैं। उन लोगों को देखकर समझ रहे कि हम तरक्की याफ्ता हो जाएंगे। हमें इस्लाम ने, शरीयत ने तरक्की से, रिसर्च से, टेक्नोलॉजी से रोका ही नहीं है। रिसर्च में आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, तरक्की में आगे बढ़ो, तहकीक में आगे बढ़ो, बेहया बन के नहीं, बाहया बन के। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट के बेवफा बन के नहीं, बावफा बन के। ये चीज हम समझाना चाहते। हम तरक्की से तो रोक ही नहीं रहे। हम दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम खुद बन लेकर आए हैं। 100 से ज्यादा ब्रांचेज हो गई हमारी, 27,000 से ज्यादा बच्चे हो गए यार चंद सालों के अंदर हमारे पास दारुल मदीना स्कूल के अंदर। हम शहर शहर में दारुल मदीना स्कूल खोल रहे हैं। थोड़ा इससे सस्ती फीस वाला फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम लेकर आ गए, ये स्कूल खोल रहे हैं हम। दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए 10 एकड़ जगह हमने यूनिवर्सिटी की इस्लामाबाद में खरीदी है। करोड़ों का प्रोजेक्ट हम वो यूनिवर्सिटी बनाने लगे हैं, दारुल मदीना कॉलेज बना रहे हैं। हम लोग तालीम और तहकीक और रिसर्च से नहीं रोक रहे, हम इनको बेहयाई से रोक रहे हैं, हम इनको बेबाक होने से रोक रहे हैं। इनको अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के रंग में रंगने के लिए हमने मदारिस, ये जामियात, ये दारुल मदीना, ये सिस्टम, ये इदारे, ये स्कूल, ये मदनी चैनल, ये सब कुछ खोला है। और लाखों लाख रुपया हमारा मदनी चैनल का डेली का खर्चा है। मंथली हमारा जब वो 6 से 7 करोड़ रुपया मदनी चैनल पे खर्च होता है। पहले 4.5, ये तकरीबन 4.5 पौने 5 करोड़ था। ये मदनी चैनल फॉर किड्स आया, बच्चों का मदनी चैनल, इसकी स्पेशल नशरियात, इसके लिए हमने लाखों लाख का खर्च अपने ऊपर लिया। क्यों? ये माँ बाप के लिए एक बड़ी सरदर्द बनती जा रही थी कि बच्चों को क्या मसरूफियत दें। माँ को घर का काम करना है, सब्जी हांडी रोटी करनी है, घर की सफाई करनी, बच्चा तंग करता है, कार्टून लगा के दे दिए, बच्चा कार्टून देख रहा है। मोबाइल या आईपैड पे कोई कार्टून या गेम लगा के दे दी, बच्चा गेम या कार्टून में लग गया। ये गंदे, फजूल और मतलब गंदी हरकतों वाली कार्टून और फजूल किस्म की जनाब वो गैर मुल्की कार्टून और इस तरह की चीजें देखकर ये बेहयाई इनके अंदर पैदा होती है। छोटी छोटी चीजें बच्चे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये माँ बाप हमें दुआएं दे रहे होते हैं कई जगहों पर, जनाब हमारे बच्चों के लिए आपने गुलाम रसूल के मदनी फूल देके, ये मरियम की बातें देके, ये फैजान की बातें देके, ये आपने हमारे बच्चों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत पॉजिटिव एक जो है वो मसरूफियत दे दी
कि बच्चा मसरूफ भी हो गया और इसके जरिए इसके अखलाक भी संवर रहे हैं, इसको अल्लाह रसूल की मोहब्बत मिल रही है, सहाबा और अहले बैत का प्यार मिल रहा है और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की बातें मिल रही हैं, इसके अखलाक भी संवर रहे, किरदार भी संवर रहा, इसके जो है वो खेल ही खेल में बच्चे को दुआएं भी याद करवा रहे हैं, नसीहत की बातें भी हो रही हैं, अखलाकियात भी सिखाए जा रहे हैं। ये इस बचपन ही से इन बच्चों की सोच को मदीने की तरफ डाइवर्ट करने का एक खूबसूरत निजाम है जो मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल के जरिए हम लोग लेकर चल रहे हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि मुआशरे को वो बाअमल, बाअखलाक, वो आशिक़े रसूल हम इंटेलेक्चुअल्स दें, ऐसे स्कॉलर्स दें, ऐसी आलिमा और आलिम दें जो मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करें। एजुकेशन का मेन पर्पस यही था, टू बिल्ड अप अ पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को, शख्सियत को निखारना। आज बस्ते का बोझ तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके अंदर से तरबियत निकलती चली जा रही है। बस्ते का बोझ इतना बढ़ गया कि मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, आर्थोपेडिक है, वो कहते हैं जनाब हमारे पास बच्चों के केसेस आ रहे हैं जिनकी ये रीढ़ की हड्डी, हराम मगज में डैमेज हो गए हैं, बस्ते के इतने इतने बड़े बोझ उठा के। बस्ते का बोझ बढ़ता चला जा रहा है, इसके अंदर से तालीम निकलती जा रही है, इसके अंदर से शऊर निकलता जा रहा है, इसके अंदर से किरदार की पुख्तगी निकलती जा रही है। इनके अंदर वो तरबियत, वो अखलाकी, वो अमली जज्बा ये पैदा करना जरूरी है, जिसकी हमें शरीयत ने भी, जिसकी ताकीद की गई। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बि नबियिकुम व हुब्बि अहली बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया अपनी औलाद को 3 अदब सिखाओ, 3 खसलतें खुसूसियत के साथ फरमाया गया, सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैत ही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए ये एहतिमाम कर रहे हैं? दावत इस्लामी हमारी ये जिम्मेदारियां शेयर कर रही है। हमारे बच्चे बच्चियों के लिए ऐसे इदारे कायम किए जा रहे हैं जिनमें इनको हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान, ये तीनों चीजें इस मदरसे और जामिया के अंदर इनको सिखाई जा रही होती। ये दावत इस्लामी हमारे वक्त की जरूरत को ये रियलाइज करके हमारी जिम्मेदारियों को दावत इस्लामी ऑन कर रही है। हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप अपने बच्चे लाएं जामियातुल मदीना में, मदरसातुल मदीना में। अब ये बच्चियों के लिए माशाल्लाह दर्स शुरू हो जाएगा, तो बच्चियों को दाखिला दिलवाएं। हम कोई फीस नहीं लेंगे, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह करीम आपके बच्चे को, आपकी बच्ची को कुरान पढ़ाने के साथ साथ साहिबे कुरान का प्यार भी इनके दिल में डालेंगे। इनको गर्दाने याद करवाने के साथ साथ इनको सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत की गर्दान भी याद करवा देंगे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का इनको अकीदा भी साथ याद करवा देंगे। अहले बैत की मोहब्बत का जाम भी इनको पिला देंगे, औलिया की मोहब्बत का जाम भी इनको पिला देंगे। हम इन बच्चों को कुरान को याद करवाने के साथ साथ ये भी बता देंगे ये कुरान मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और शानों को, अज़मतों को बयान कर रहा है। हम कुरान पढ़ाएंगे और इनको ये भी साथ याद करवाएंगे कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये हम इन बच्चों के अंदर वो इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन करना चाहते हैं। इसलिए दावत इस्लामी के इन मदारिस, इन जामियात की जरूरत भी है। इनको बढ़ाना है हमने, इनको आगे फैलाना है हमने शहर शहर में बच्चियों के दर्स खोलने हैं, बच्चों के लिए दर्स खोलने। और चंद साल पहले मैं आया था, एक कल्लर सी जमीन थी, ये छोटा सा कस्बा है सुखे की मंडी। उस वक्त मैं सोचता हुआ परेशान वापस पलटा था, डॉक्टर साहब कहाँ, क्या इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट है, छोटा सा कस्बा है, कैसे बनेगा। मैं उधर देखता हूँ हाफिजाबाद में
करोड़ों के प्रोजेक्ट इनके जारी हैं। इधर देखूं पिंडी भटिया में करोड़ों के प्रोजेक्ट इनके छेड़े हुए हैं। खान का डोगरा में देखता हूं तो वहां इतना बड़ा खर्चा है, कहां से इतना चंदा लाओगे? छोटा सा कस्बा है, कैसे बनेगा? यकीन करें मेरी आंखें ठंडी हो रही हैं देख के। ये सुखे की वालों, कमाल है यार आप लोगों का, अल्लाह आपको बरकत दे। काले की मंडी में माशाल्लाह इतना बड़ा वो मरकज बन गया। मुझे बुला रहे थे जामिया के इफ्तिताह के लिए। नहीं, मैं करीब करीब के इलाकों में देखता हूँ माशाल्लाह हर तरफ। ये नहीं कि यहाँ के कोई हम लोग यहाँ के लिए चंदा काले की से लेकर आ जाए, खानका से लेकर आ जाए, पिंडी बटिया से लेकर आ जाए, हफ्साबाद से लेकर आ जाए। हमारे हर शहर में प्रोजेक्ट जारी हैं, लेकिन यहाँ का चंदा यहीं से कलेक्ट करके मेहनत करके माशाल्लाह ये बनाना चलाना और कमोबेश 200 तलबा को कुरान पढ़ाना, दरसे निजामी करवाना और यहाँ से तलबा को भेजना मुख्तलिफ शहरों में तैयार करने के लिए, आलिम बनाने के लिए काम है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी इमारत का बन जाना और आज अल्लाह के फजलो करम से बच्चियों के लिए जामियातुल मदीना का इफ्तिताह हो जाना, ये बहुत बड़ा हमारे इस शहर के लिए एजाज है। और सलाम है उन आशिकाने रसूल की मेहनतों को जिन्होंने इन दीनी इदारों के लिए कोशिश की है, खर्च किया है, लोगों के पास चंदा मांगने गए हैं। मैं जानता हूं चंदा मांगना आसान काम नहीं है। कई लोग ठीक ठाक हौसला तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कई लोग माशाल्लाह मिलते हैं जो थपकी भी देते हैं, हौसला भी बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, चंदा भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं साथ, और कहते हैं हौसला रखना, अल्लाह मदद करेगा। ये जो जुमले, यार चंदा कोई दे ना दे, दो जुमले प्यार के कोई बोल देता ना, हमारा इतना सीना मजबूत हो जाता है। कर हुजूर के काशिक ने दुआ दे दी है, यार हौसला रखना, अल्लाह मदद करेगा। तो ये चीज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अल्लाह का फजल है कि ये हमारे इदारे कायम हुए और बच्चियों के लिए दर्स बन रहा है। लेकिन जरूरत है कि हम अपने हर इलाके में इस चीज को आम करें और बच्चियों के जो मदरसे, घर घर गली गली हमने मदरसे खोले, छोटी बच्चियों के। ये तो बड़ी बच्चियां आएंगी ना, दरसे निजामी करेंगी, शरीयत फैजान शरीयत कोर्स करेंगी, दीगर इनके कोर्सेज होते हैं। गली गली के जो हम छोटी छोटी बच्चियां, इनके मदरसे हमने गली गली खोलने हैं इंशाअल्लाह करेंगे। पूरा शोबा दावत इस्लामी में हमने बना दिया, गली गली बच्चियों के मदरसे, बच्चियों के लिए गली गली में इस्लामी बहनें तैयार करेंगे जो बच्चियों को गली गली में अपने मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाएंगे माशाल्लाह। सब 26 इस्लाम बहनें अल्हम्दुलिल्लाह क़यादम मुअल्लम कोर्स कर रही हैं। गली गली मदरसा खोलने का जो टारगेट दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। वाह, 26 इस्लामी बहनें कह रहे सुखी कैसे हमने तैयार कर रहे हैं जो हमारी 26 मोहल्लों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चियों को कुरान पढ़ाएंगे। दावत इस्लामी इंशाअल्लाह करीम हमारे बच्चों के अखलाक संवारने में, इनके अकीदे बचाने में, इनके जो वो अमाल को संवारने में, इनकी आखिरत को संवारने में अपना पूरा जोर लगा रही है। हाँ, चैलेंज दिया था ना अंधेरे ने, अब मेरा ही राज होगा। सूरज डूबता है ना, अंधेरा छाता है, डूबता सूरज देख के अंधेरे ने कहा मेरा ही राज होगा, मेरा ही राज है, अब अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो एक छोटा सा चिराग है, तेज हवा चलती है जिसकी लौ हिलने लग जाती है, वो चिराग हिम्मत करके कहता है मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं कि मैं सूरज की जगह ले लूं, लेकिन जितने अंदर मेरे अंदर जितनी जान है ना, मैं अपने हिस्से की रोशनी दे जाऊंगा। ये रोशनी है, वो चिराग जो हिम्मत करता है। इलियास कादरी ऐसे ही चिराग का नाम है, जिस चिराग से लाखों चिराग रोशन हो रहे हैं। ये मदनी उलमा तैयार हो रहे हैं, ये जो है वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान किराम तैयार हो रहे हैं, या मदीनतुल इल्मिया में बैठने वाले, रिसर्च सेंटर में बैठने वाले उलमा तैयार हो रहे हैं, ये दुनिया भर में मुबल्लिगीन तैयार हो रहे हैं, मदनी काफिले तैयार हो रहे हैं, ये मदनी मराकिज़ बन रहे हैं, फैज़ान मदीना बन रहे हैं, मसाजिद तामीर हो रही है, मदारिस तामीर हो रहे हैं, ये जामियात तामीर चिराग है जो हम शहर शहर में रोशन कर रहे हैं। और अंधेरे के चैलेंज को हमने कबूल किया है। ये तू कहता था अब मेरा राज होगा, नहीं, हम इसके रसूल की शम्मा लेके निकले हैं। इंशाअल्लाह दुनिया भर में मदीने वाले के इश्क से उजाला उजाला करेंगे इंशाअल्लाह। हमने मदीने वाले महबूब की मोहब्बत की शम्मा हाथ में पकड़ी है और इसकी रोशनी से इंशाअल्लाह जब दुनिया भर में इंशाअल्लाह चरागा करेंगे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो हमें कब्र की रोशनी का राज बताया हुआ है। हम लोग आज इश्क़ रसूल की जिंदगी बसर कर जाते हैं ना,
दुनिया तो दुनिया। आज हमने इश्क रसूल की शम्मे रोशन करने का अहद किया, परवान लिया, ये जहन लिया, आज हमने ये जज्बे लिए। तो ये आला हजरत ने तो हमें कहा कि हमारी कब्र और एक मुनकिर की कब्र भी है। सांप, बिच्छू, खौफ, घबराहट, तंगी, तारीकी और तरह तरह के अजाब, आग के गुर्ज, पता नहीं क्या कुछ अजाब कब्र की बात, सारी ये चीजें हैं। ऐसा नहीं कि अजाब कब्र होता नहीं, होता है। आला हजरत फरमाते हैं ये मुनकिर की कब्र है। हमारी कब्र बातें कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के। चश्मे कभी फूटते देखे होंगे आपने? इस कब्र में चश्मे लहराएंगे नूर के। कब कब जलवा फरमा होगी? जब तलअत रसूलुल्लाह, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी और तलअत होनी है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे आने हैं ना, तो कब्र में नूर नहीं, नूर के चश्मे फूटेंगे और कब्र में लहराएंगे, ये हशर तक लहराएंगे फिर नूर के चश्मे। और ये मिलता कैसे है मकाम? फरमाते खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। हम इश्क में खाक हुए हैं, फिर ही आराम से सोना मिला है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने हमें बचाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ने हमारी कब्र को मुनव्वर किया है। बल्कि आला हज़रत तो कहते हैं ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके जावा, ए इश्क रसूल तेरे सदके जावा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, सौखे ही छुट गए। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इश्क तूने हमारे अंदर वो आग लगा दी है जो दोज़ख की आग को बुझा देगी। ये चीज है दावत इस्लामी के दीनी माहौल में। हम चाहते हैं हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में इश्क रसूल की ये शम्मा जले, इनके सीने रोशन हो मदीने वाले की मोहब्बत से। तो आप सबने हमने मिलकर इंशाअल्लाह करीम दावत इस्लामी के दीनी कामों को आगे बढ़ाना है, मदारिस जामियात को आगे बढ़ाना है, इन मदारिस और जामियात के निज़ाम को और फैलाना है, अपने डोनेशन भी बढ़ाने हैं, चंदा भी बढ़ाना है, ज़कात है, फितरा है, फसलों का उशर है, सब दावत इस्लामी को दें। 80 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, लाखों तलबा और तालिबात हैं, 40,000 कौमिश अजीर हैं। 40,000 अजीरों की अगर हम एवरेज 20,000 सैलरी भी लगाए ना, तो ये 80 करोड़ रुपए से ज्यादा हर महीने सैलरी बनती है। अगर आप देखें FGRF का काम, वेलफेयर के काम, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, रिहैब सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर, फिर इसके साथ मदनी होम के नाम से यतीम खाने, अब करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं ये वेलफेयर के। नाबीना अफराद के लिए अलग से मदरसे अलग से इनके बनाए जा रहे हैं, बच्चे नबीनाओं के लिए इनका पूरा निजाम, इनके बेड, इनके पूरा सिस्टम बनता है। चकसवारी में मैं पिछले दिनों गया था, कश्मीर में मदरसा बना है, सिंध में बना, अब और मदरसे हम नाबीनाओं के लिए अलग से बना रहे हैं। तो ये FGRF के काम अपनी जगह, मदारिस का काम अपनी जगह, जामियात का काम अपनी जगह, फिर मसाजिद की तामीर, मदारिस की तामीरात, जामियात की तामीरात, नए प्लॉट्स आ जाते हैं, इन पर तामीरात के प्रोजेक्ट्स, एक करोड़ों के काम हैं जो हर महीने करने होते हैं। अल्लाह का शुक्र है दिन ब दिन काम तरक्की कर रहा है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी खुली किताब की तरह है। दावत इस्लामी का माहौल, अमीर अहले सुन्नत शेख तरीकत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब की बरकत से हमारे सामने दावत इस्लामी का दीनी काम वाज़े है, कोई हिडन चीजें नहीं है, सब खुला हुआ। लोग आते हैं, देखते हैं, दिल करता है कि यार लाख नहीं 2 लाख दे के जाऊं। 10,000 देने आता है, जब काम देखता है, जरूरत देखता है, हाजत देखता है और खिदमत देखता है, उसका दिल करता नहीं 10,000 नहीं 10 लाख भी दूं तो इनको थोड़ा है यार, ये खर्च है। अल्लाह का फजल है कि दिन ब दिन दर्जे बढ़ रहे, क्लासेस बढ़ रही, तलबा बढ़ रहे, बिल्डिंग बनती है, थोड़े दिनों में कमरे फुल हो जाते हैं। नए कमरों की तैयारी शुरू करो, नए कमरे बनाने, अगले साल दाखिले नए होने, हर साल रमजान में नए दाखिले होते हैं और नई जो है वो हमें जो है वो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती रहती है। क्योंकि दावत इस्लामी के इन दीनी कामों में, दावत इस्लामी के इन इदारों का हमने मिलकर साथ देना है।
और दावत इस्लामी के चंदे में भी हिस्सा लेना है। इसके साथ साथ अपने बच्चों को हिफ्ज़ व नाज़रा दरस निज़ामी की तरफ लाना है। ये सोच भी खत्म करें। जो लोग कहते हैं जनाब वो मस्जिद मदरसे में बच्चा भेजेंगे, बच्ची को दर्स में भेजेंगे, इसका रिश्ता अच्छा कहाँ से आएगा? बच्चे को मदरसे में भेजेंगे, मौलवी बन जाएगा, खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से? हम लोग सोचते हैं जनाब दुनिया 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 में इसको लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल ने वो ट्रेंड भी खत्म कर दिया। जो कहते हैं ना बच्चा मदरसे जाएगा तो छाबी लेके रोटियां मांगता फिरेगा मोहल्ले में, नहीं, हमने अपने बच्चों को रोटियां मांगने नहीं भेजा। हमारे जिम्मेदारान जाते हैं, दुकान दुकान जाते हैं, ताजरों के पास, शख्सियात के पास जाते हैं, इनसे उशर मूंजी कनक आड़तियों के पास जाते हैं, शेलरों पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, राशन लेते हैं, पैसे लेते हैं। इन बच्चों को हम कहते हैं बेटा कुरान पढ़ो, आलिम बनो, हम है ना तुम्हारे लिए मांग कर लाएंगे इंशाअल्लाह, तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हारे लिए सहूलियात, इनके लिए कमरों का इंतजाम, इनके लिए पंखों का इंतजाम, इनके लिए गर्म पानी का इंतजाम, ये सहूलियात की फिक्र होती है कि हम लोग इनको अच्छे से अच्छा माहौल दें कुरान पढ़ने का, दरस निज़ामी पढ़ने का। वो लोग जो इन पर खर्च करते हैं उनके लिए एक वाक़या आखिर में रख जाता हूँ, ये आपको मतलब शौक बढ़ेगा और जो खर्च करते हैं इनका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल और ज्यादा दिल बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा इन तलबा उलमा पर खर्च करने का। तो ये वो थे ना कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी, ये एक दिन निकले, इनको किसी बंदे ने खाम खा की 2-3 बातों में ना वहम डाल दिया था। 3 सवाल थे इनके ज़हन में खटकते रहते थे। एक ये, किसी ने कहा तू पता नहीं सुबक्तगीन का बेटा है कि नहीं है। दूसरा ये कहा कि ये जो हदीस ना उलमा वरसतुल अंबिया, ये पता नहीं उलमा ने अपनी फजीलत के लिए खुद ही बना ली है, हदीस है कि नहीं है। तीसरा ये कि यार पता नहीं क़यामत में सिले मिलने के नहीं मिलने, पता नहीं क़यामत आनी है नहीं आनी, आखिरत का ये वसवसे है। ईमान कामिल था लेकिन वैसे सवाल पैदा हो जाता था। ये सवालात थे। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी अपने शाही दरबान वगैरह कंदील साथ चल रही, रात दौरा करने कहीं निकले तो एक जगह देखा एक बच्चा है, वो अपनी घर की दीवार के पास बैठा, सर्दियों की ठंडी रात है, अंधेरे में बैठा है। उठता है, करीब एक मकान है गली में, उसके गेट के पास एक कंदील जल रही है, एक रोशन, उस रोशनी में जाके कुछ देर सबक पढ़ लेता, अपनी दीवार के पास आके बैठ के याद करने लग जाता है। सुल्तान ने ये मंजर देखा और उस बच्चे को बुलाया, पूछा बेटा घर में अंदर बैठ के क्यों नहीं पढ़ रहे, इतनी सर्दी है बाहर, ठंड में ठिठर रहे हो और गली में बैठे हो। का घर में दिया नहीं है, दिए अब जलाने के लिए तेल नहीं है, सुबह इम्तिहान है, सबक याद करना है, तो फिर बेटा उधर बैठ जा रोशनी के पास। का वो एक हिंदू का घर है, वो गुस्से होता है मेरे घर के पास ना बैठ, मैं जाता हूं रोशनी में सबक देख के आके अपनी दीवार के पास आके बैठ के याद करने लग जाता। सुल्तान को तालिब इल्म पर बड़ा प्यार आया। सुल्तान ने कहा कि शाही कंदील इसके घर में रख दो, जब तक ये बच्चा पढ़ता रहे ना, जितने साल ये पढ़ता रहेगा, आलिम ना बन जाए, तब तक इसके घर का तेल खत्म नहीं होना चाहिए, इसका चिराग बुझना नहीं चाहिए। शाही कंदील और तेल का इंतजाम हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी उसी रात जाके सोए, ख्वाब में आमिना के लाल तशरीफ ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो फरमाया उसका मफहूम है, ऐ सुबक्तगीन के बेटे, जिस तरह तूने मेरे वारिस की इज्जत की है ना, अल्लाह क़यामत में तुझे इसका सिला अता करेगा। वह निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। 3 सवाल थे सुल्तान के कि पता नहीं है मैं किसका बेटा हूं, ये उलमा वारिस अंबिया हैं कि नहीं, सिला मिलेगा कि नहीं। वह सुबक्तगीन के बेटे, जिस तरह तूने मेरे वारिस की इज्जत की है, क़यामत में अल्लाह तुझे इसका सिला अता करेगा। ये पढ़ के मुझे दीनी तलबा और उलमा से प्यार बढ़ा। ये दीन सीखने घरों से कुरान पढ़ने निकले हैं, इल्मे दीन सीखने ये बच्चे निकले हैं, ये उलमा कुरान हदीस पढ़ाने निकले हैं।
इन पर जो हम खर्च करते हैं, इनके लिए जो हम चंदे जमा करते हैं, आमिना के लाल को ऐसी हमारी कोई अदा पसंद आ गई, खुदा की कसम हमारे बेड़े पार हो जाए। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। मिशकात में हदीस है, दो हल्के बने थे सहाबा के। रावी कहते खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हम पर तशरीफ लाए, दो हल्के बने हुए, एक में कुछ सहाबा तिलावत कर रहे, दुआएं मांग रहे, नवाफिल पढ़ रहे, एक हल्का बना हुआ इल्म सीख रहे और दो नावाकिफों को सिखा रहे। फरमाया किलाहुमा अला खैर, दोनों खैर पर हैं, वअहदुहुमा अफजल, इनमें से एक अफजल है। फरमाया दोनों खैर पर हैं, एक अफजल है, एक वो है जो तिलावत कर रहे, दुआएं मांग रहे, एक वो है जो इल्म सीख रहे और नावाकिफों को सिखा रहे। फरमाया हुम अफजल, वही अफजल है। रावी कहते सुम्मा जलसा फीहिम, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में बैठ गए। क्या फरमाते हुए, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं तो मुअल्लिम ही बना के भेजा गया। पसंद दोनों को किया। अफजल किने कहा? पसंद दोनों को किया। बैठे किनके साथ? इबादत भी पसंद है, इल्म भी पसंद है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी इस हदीस की शरह में लिखते हैं, आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश है, तुम्हें इल्म वालों में हुजूर की याद भी मिलेगी, हुजूर का दीदार भी मिलेगा। इल्म वालों में तलाश करो। तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म से मोहब्बत है, तो अल्लाह पाक हमारे इल्म फैलाने के इदारों को आबाद रखे, इनको आबाद करने वालों को आबाद रखे, इन पर खर्च करने वालों को अल्लाह आबाद रखे। ये बात हम मुद्दत से पढ़ते सुनते आ रहे कि सोनिया जेड़ा तेरे दीवे बाले, जेड़ा तेरे दीवे बाले रब ओदे बालदा। ये दिए हैं जो हम ये चिराग जला रहे हैं, ये हाफिज, ये आलिम, ये मदनी बन रहे, ये हाफिज बन रहे। हमने दुनिया से एक दिन चले जाना है, लेकिन ये बच्चे किसी मुसल्ले पर खड़े कुरान सुनाते रहेंगे, हमारी कब्र में भी कुरान का नूर पहुंचता रहेगा। बच्चियां आलिमा बनेंगी। किसी ने कहता गिव मी अ गुड मदर आई विल गिव यू अ गुड नेशन, तुम मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दे दूंगा। ये माँ है बच्ची, आज की बच्ची कल की बीवी है, आज की बच्ची कल की माँ है। अगली नस्ल की तरबियत इसके हाथों में आनी है। इन बच्चियों की अगर अच्छी तरबियत हो गई ना, तो अगली नस्लों की अच्छी तरबियत हो जाएगी। अल्लाह पाक महबूब करीम का सदका हम सबको हिम्मत दे और आप सब तावन करते रहें और इस काम को लेकर आगे बढ़ते रहें। और अल्लाह पाक हमारे सुखे की मंडी में और दीन की खिदमत के कामों को तरक्की दे, बरकत दे और हम सबका जमा होना आज लिखा जाए और इस दीनी इदारे का अजर अल्लाह हमारे लिए मुकद्दर फरमा दे। आमीन बेजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।